नमस्कार करें। हे प्रभु, हम इस सुंदर रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। आप सभी लोगों का आवाहन करते हैं। आप सभी लोग यहाँ उपस्थित होकर अपना उचित स्थान ग्रहण करिए तथा इस सुंदर रामचरितमानस का पाठ श्रवण कर अंतोगत तो हम सभी को आशीर्वाद देके अपने अपने गृह को प्रस्थान करिए। जय श्री राम। मेरे सभी भाइयों से, बहनों से, बंधुओं से, बच्चों से, माताओं से, सबसे निवेदन है कि सब लोग अपने घर पे नित्य से रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें, नाम जप अवश्य करें, जिससे आपके घर का वातावरण शांत और सकारात्मक हो, आपके घर से नकारात्मकता और समस्याएं दूर हो, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। जय श्री राम। सबका कल्याण करें। जय श्री राम। नमामि निर्माणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारि संसारपारं तुषारादिशङ्कासगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरं स्फुरन्न मौलिकलालिनी चारुगङ्गा लसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रसन्नं प्रकृष्टं प्रगल्लः परेशं मकन्नं मजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं करातीत कल्याण कल्पान्तिकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरा चिदानन्द सन्दोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथानि न यावत् उमानाथ पादा इन्दं भजन्ति ह लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। जय श्री राम। कर्म वचन मन छाड़ी छलू जब लगी जनु न तुम्हार तब लगे सुख सपने हूँ नहीं किए कोटि उपचार सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने भाव भगति आनंद अगाने तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा कोटि भांति कहि सबहि सुनावा सो बड़ सो सब गुण गण गेहू जेहि मुनीस तुम आदर देहु मुनि रघुवीर परस्पर नमहि बचन अगोचर सुख अनुभवहि यह सुधि पाई प्रयाग निवासी भटु तापस मुनि सिद्ध उदान भरद्वाज आश्रम सब आए देखन दशरथ सुवन सुहा राम प्रणाम कीन सब काहू मुदित भय लहि लोयन लाहू देहि असीस परम सुख पाई फिरे सराहत सुंदरताई राम कीन विश्राम निसी प्रात प्रयाग नहा चले सहित सिय लखन जना मुदित मुनि सिर नाय सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। मुनि के वचन सुनकर उनके भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दे वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने की
खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। श्री राम जी ने रात को वही विश्राम किया और प्रातः काल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गु के साथ राम सप्रेम कह मुनि पाही, नाथ कही हम केहि मग जाही। मुनि मन बिहसी राम सन कही, सुगम सकल मग तुम कहूँ आई। साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। सबने राम पर प्रेम अपारा, सकल कहाई मगु दीख हमारा। मुनि बटुचारी संग सब दीने, जिन बहुजन सुकृत। मुनि बटुचारी संग तब दीने, जिन बहुजन सुकृत सब कीने। करि प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि दर सुनारी नर धाई। होई सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुखित मन संग पठाई। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतरी नहाए यमुना जला, जो शरीर सम श्याम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पूर्ण किए थे। शेखनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देखी करहि निज भाग्य बढ़ाई। अति लालसा बसहि मन माही, नाउ गाउ भूजत सकुचा। जे तिन महु भय बिरधि सयाने, तिन करि जुगति राम पहिचाने। सकल कथा तिन सबहि सुनाई, बनहि चले पितु आय सुपान। सुनि सविषाद सकल पथिताई, रानी राय किन्ह बल नाही। तेहि अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कवि अलखित गति बेसु विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। सजल नयन तन पुलकिनि निजा, इष्ट देव परिचान। परउ दंडवत जिमि धरनी, परउ दंड जिमि धरनी परउ दंड जिमि धरनी तला। दसान जाई बखान, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। यमुना जी के किनारे
किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नव युवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूल कर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर वे वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति अब कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह वैराग की वेश में था और मन, वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। देखने में यह प्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में गुसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य, परंतु यह क्षेपक तो नहीं। इस तापस को जब कभी अलखित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक क्या कह सकता है। हमारी समझ में ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विफल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सप्रेम पुलकी उरलावा, परम रंक जनु पार सुपावा। मनौ प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सबको। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उमगी अनुरागा। पुन सिय चरण धूरि धरि सीसा, जननी जानि सितु सीसा। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ, परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन निषाद दंडवत तेहि, मिलेउ मुदित लखि राम सनेहि। पियत नयन पट रूप पीयूषा, मुदित सुअसन पाई जिमि भूखा। ते पितु मातु कहै सखि कैसे, जिन पठै बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, होई स्नेह बिकल नर नारी। तब रघुबीर अनेक विधि, सकै सिहावन पी। राम रजाय सुशीस धरी, भवन गमन कैलीन सियापति। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, सखी कहो तो वे माता पिता कैसे जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा अघू को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। सिय राम लखन कर जोरी, जमुना कीन प्रणाम बहोरी। चले ससिय मुदित दो भाई, रवि तनुजा कई करत बड़ाई। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहहि
कहीं सा प्रेम देखी दो भ्राता, राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोच अति हृदय हमारे, मार्ग चलहु पयाद ही पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाई, अगम पंथ गिरि कानन भारी, तेई साथ नारी सुकुमारी, करके हरि बन जाई न जोई, करके हरि बन जाई न जोई, हम संग चले जो आयस होई, जाब जहाँ लगी तहाँ पहुँचाई, फिर बहोरी तुम्हें सिरुनाई, ए विधि पूछे प्रेम बसा, पुलक गात जलु नैन, कृपा सिंधु फेरहिति नहीं, कहली नीत मृदु बैन, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्यगंधा यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। रास्ते में जाते हुए अनेकों यात्री मिलते हैं। दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है। ये भारी जंगल और बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है। इस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुंचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाशुकों का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जीपुर गाँव बसहि मगमाही, तिनहि नाग सुर नगर सिहाई, केहि सुख उत केहि घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए, जहाँ जहाँ राम चरण चली जाई, तिन समान अमरावती ना, पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनहि सराय सुरपुरवासी, जे भरी नयन बिलोकहि रामहि, सीता लखन सहित घन श्यामहि, जे सर सरित नाम अवगाय, तिनहि देव सर सरित सरा, जेहि तरु प्रभु बैठे जाई, करहि कल्प तरु जासु बढ़ाई, परसि राम पद पद्म परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा, चाह करहि घन विपुल गना, बरसहि सुमन सिहा, देखत गिरि वन बिहग मृगा, राम चले मग जाय, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। जो गांव और पूर्वे रास्ते बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर, उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पूर्णवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पूर्णमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पूर्ण आत्मा है। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं, जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं। जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती हैं। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत वन और पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। एक घड़ी या दो घड़ी यादों में